यार जैसा कि मैंने आपको कहा ही था, ये जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग के स्टार्स होते हैं ना, वो ज्यादातर एईडब्ल्यू में ही पाए जाते हैं। और देखो इस बार फिर से ऐसा ही हो गया जब विल ऑस्प्री ने एक मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एईडब्ल्यू के साथ। अब वो बहुत टाइम तक ना एईडब्ल्यू के साथ ही काम करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक बार फिर से इस यंग टैलेंट की रेस में पीछे रह गई। फ्यूचर में अब क्या होता है यार कौन जाने, लेकिन फिलहाल के लिए तो विल ऑस्प्री इज ऑल एलीट। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यार जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना, डब्ल्यूडब्ल्यू एक परेशानी में है। डब्ल्यूडब्ल्यू को एक प्रॉब्लम हो चुकी है। अब आप कहोगे वो प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे चैंप्स ऐसे आ रखे हैं ना जो पार्ट टाइमर हो चुके हैं। देखो जैसे रोमन रेंस वुमेन्स चैंपियनशिप, और अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी इस लिस्ट में शुमार हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटल लोगन पॉल के पास जा चुका है यूएस चैंपियनशिप, और वो ज्यादातर तो टीवी शोज पे अपीयर होते नहीं है, तो वो डिफेंड कैसे होंगे। ऐसे में स्मैकडाउन की साइड पर तो ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वहाँ तो सारे के सारे चैंपियन पार्ट टाइमर्स बन चुके हैं। रोधो की एक यूएस चैंपियनशिप थी, वो भी वैसे ही हो गई क्योंकि वो लोगन पार्ट टाइमर के पास जो चली गई। अब वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए खुद कंसर्न कर रही है, और वो इसका ऑल्टरनेटिव जरूर ढूंढ लेगी, ये तो हमें पता ही है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि चैंपियनशिप के एब्सेंट होने का मतलब है कि मैचेस का जो मजा होता है ना, वो वैसे ही आधा हो जाता है, एक्साइटमेंट नील हो जाती है। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कब फिक्स करेगी। नेक्स्ट हमने देखा कैसे कोडी रोड्स बार बार स्मैकडाउन पर अपीयरेंस दिए जा रहे हैं वन वे और दी अदर। तो डब्ल्यूडब्ल्यू सोचने लगी है ना कि क्यों ना कोडी रोड्स को परमानेंटली स्मैकडाउन पर शिफ्ट कर दिया जाए, मूव कर दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर वो स्मैकडाउन पर आ जाते हैं तो उनकी जगह पर रॉ पर कौन जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली वो नाम सीएम पंक का ही है। देखो जैसे जे उसो के बदले केविन ओवेंस स्मैकडाउन पर आ गए थे ना, वैसे ही सीएम पंक के बदले कोडी रोड्स स्मैकडाउन पर आ जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि सीएम पंक तो डब्ल्यूडब्ल्यू में है ही नहीं, तो उनका क्या होना है। तो ट्रेड कंपनसेट तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि सीएम पंक तो रेसलिंग में ही नहीं है। लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान तो यही है कि यार सीएम पंक आए, रेंडी ऑर्टन आए, चाहे कोई भी आए, रेसलमेनिया 40 से पहले कैसे भी करके कोडी रोड्स को स्मैकडाउन पर मूव करना ही है, ताकि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का जो पार्ट 2 है उसे अच्छे से बुक किया जा सके। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए असली स्टेप कब उठाते हुए नजर आएगी। वैसे कोडी रोड्स कहीं भी जाए उनका जलवा वैसे का वैसे ही बिखरा हुआ रहता है, तो जहाँ भी जाएंगे #रिस्पेक्ट कोडी रोड्स। इसके बाद अब अगर वॉर गेम्स की बात कर लूँ ना, तो यार देखो वॉर गेम्स के मैचेस अब ऑलमोस्ट हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या आप सच में एक्साइटेड हो? क्या आपको सच में लगता है ये इतना लॉजिकल कंटेंट बना रहा है, इतना सेंस बना रहा है? क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचे ना मिलकर, तो ये हिस्ट्री का सबसे 100% प्रिडिक्टेबल वॉर गेम होने वाला है। नॉट ओनली इसका रिजल्ट अभी से ही दिख जा रहा है, बल्कि जो स्पार्क इसके लिए कंटेन होनी चाहिए ना, वो बन नहीं पा रही है, मिस हो जा रही है कहीं ना कहीं। अब देखो टीम बियांका में बैकी लिंच को ज्वाइन करना था, अब वो चीज भी हमारे सामने पहले से ही आ गई थी। तो ना तो कोई सरप्राइज मोमेंट रह गया, ना कोई लेजेंडरी मोमेंट हो गया। आगे वॉर गेम्स की स्टिपुलेशन अगर इसमें से हटा दो ना, तो इस मैच में स्टार पावर के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी एक जो सिंगल चीज हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है ब्रूटैलिटी। अब देखते हैं कि ये ब्रूटैलिटी सर्वाइवर सीरीज में दिखाई देती है या नहीं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू मैच्योर कंटेंट को एक बार फिर से पीछे कर देगी। अब इसका जवाब तो हमें 25 नवंबर को मिल ही जाएगा, जब सर्वाइवर सीरीज हम सबके सामने होगी। नेक्स्ट अब ना जाने कहां से ये बात दोबारा से उठ गई। अब जरा ये सुनो, डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स और अदर साइट अब ये चाहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे भी करके ब्लड लाइन को एक बार फिर से रिवाइव कर दे, वो भी सैमी ज़ेन के साथ। मतलब वही फैक्शन जो इतने साल से सबको डोमिनेट कर रही थी, वो वापस से रिवाइव हो जाए। और यहाँ तक कि बुली रे जो डब्ल्यूडब्ल्यू की लेजेंड और हॉल ऑफ फेमर भी हैं, उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि ब्लड लाइन को रेसलमेनिया 40 से पहले एक बार दोबारा से ज्वाइन होना चाहिए, रीयूनाइट होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर कोडी रोड्स की किस्मत में रोमन रेंस को डिथ्रोन करना लिखा ही है, तो उन्हें सारे सिलेंडर्स को फायर करना ही होगा, ताकि चीजें एक एपिक मोमेंटम पे जाके एंड हो सके। सिर्फ रोमन रेंस को हराने से कुछ भी नहीं होगा, उन्हें ब्लड लाइन के हर मेंबर को बर्बाद करना होगा, ताकि उनकी लेगेसी सबके ऊपर नजर आ सके। वैसे बात तो यार एकदम दमदार कही है बुली रे ने। हम जानते हैं कि देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन चांस बहुत कम है ब्लड लाइन के रिवाइव होने के। बट इन केस अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर देती है और ब्लड लाइन रिवाइव हो जाती है, तो यार मजा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि कोडी रोड्स दोबारा से सबके पीछे पड़ते हुए नजर आ जाएंगे। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? दोबारा से ब्लड लाइन देखना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। इन दी एंड द रॉक ने जो रोगन शो को इंटरव्यू देते कुछ बहुत ही मजेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि देखो सालों बीत गए मैंने रेसलिंग नहीं करी, और मैं पार्ट टाइमर से भी और नीचे आ चुका हूँ, मैं ओल्ड भी होने वाला हूँ। लेकिन भले ही बॉलीवुड हो या XFL हो, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। खासकर साथ साथ ट्रैवल करना, जिम में जाना और एक साथ डिनर करना एंड ऑल ऑफ दैट मैं बहुत मिस करता हूँ। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, और कहीं ना कहीं आज भी है। अगर वो सब मुझे दोबारा जीने का मौका मिले ना, तो मैं एक झटके में ही हाँ कह दूंगा। और फिर अगर मेरे लिए एक रिटर्न बचता भी है ना, तो वो सिर्फ एक मैच के लिए बच रहा है, और वो तब होगा जब मैं रोमन रेंस से लड़ूंगा। देखो रेसलमेनिया 39 में ये मैच ऑलमोस्ट फिक्स हो ही गया था, जो हॉलीवुड की थीम थी, लेकिन नेगोशिएशन इतने अच्छे से हो नहीं पाया, चीजें कैंसल आउट हो गई।
रेस्ट तो हेल यस, मैं WWE को बहुत मिस करता हूँ और हम भी आपको बहुत मिस करते हैं द रॉक। इसलिए तो आपके हर बार आने पर हम वही उत्साह अपने दिल में बनाए रखते हैं। तो प्लीज अगर हल्का भी मौका है तो 1% देने तो आप आ ही जाओ, हम सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, द रॉक के इस कमेंट से जरा भी पॉजिटिवनेस आपको नजर आई? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।